इनका कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 6 किलो की गांठ पेट के अंदर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये होता है कि रिपोर्ट में कुछ और चीज़ होती है और अंदर जब हम देखते हैं तो कुछ और चीज़ होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही से ये वहीं फूट जाती, तो इसका जो सारा इन्फेक्शन था वो पेट के अंदर ही चला जाता। उसमें मेरा यही रहता है कि पैसे की वजह से किसी की जान के साथ या कोई नुकसान ना हो। अगर पेशेंट हमें यहाँ के ये भी कहता है कि हमें फ्री कराना है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम करते हैं। के अंदर बुलाया था। अच्छा। तो हमने देखा कि 3 डॉक्टर साहब उनको गांठ को उठा रहे थे 6 किलो की गांठ पर। देखभाल बहुत अच्छी हो रही है आप। हाँ, जिद मैंने दिखाया यहाँ पर आई मैं और फिर मैंने इलाज करवाया और मेरा बहुत अच्छा इलाज किया। काफ़ी जगह इन्होंने ट्राई भी किया बट वहाँ पे उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ। लास्ट में अपने पास आए हैं। सीईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और डॉक्टर को आपने भगवान कहते हुए या भगवान के रूप में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। फिलहाल भिवानी के रोहतक गेट पर खड़ा हूं। अग्रसेन चौक का नज़ारा आपको दिखा देता हूं। अंदर का मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि एक बड़ा मेजर ऑपरेशन भिवानी के रोहतक गेट स्थित इस एसएमएससी श्री महंत शंकरगिरी हॉस्पिटल में एक दिलचस्प और कहूँगा कि बड़ा खतरनाक ऑपरेशन कह सकते हैं इसको, बड़ा डेंजर था ये। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर्स ने अपनी जो जानकारी है, पढ़ाई के दौरान जो सीखा है या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर कर दिखाए। फ़िलहाल 6 से 7 किलो की एक गांठ, एक सिस्ट निकाला है, जो कि फ़िलहाल अब काबिल तारीफ़ नाम आ रहा है भिवानी के डॉक्टर का, जो कर दिखाए। फ़िलहाल बाहर से डॉक्टर आ रखे हैं, सर्जन हैं और स्पेशलिस्ट हैं इस मामले के। तो फिलहाल आपको लेकर के चलने वाला हूँ और भगवान का रूप फिलहाल दिखाया। वजह आपको बता दूँ, गरीब परिवार है और जो लेडीज़ हैं सुनीता नाम की, मैंने इनके सोशल मीडिया हैंडल पर देखा था, इनका चर्चा आजकल वायरल काफ़ी ज़्यादा था। 3-4 दिन पहले ये ऑपरेट हुआ, इसके चर्चे काफ़ी ज़्यादा थे। जो पेशेंट है सुनीता, उसके हस्बैंड की एक टांग नहीं है, पैर कटा हुआ है। ऐसी फैमिली का फिलहाल इन लोगों ने नाम मात्र पैसे में ऑपरेशन किया है। उस बारे में बात करने के लिए फ़िलहाल अंदर चलने वाले हैं और पेशेंट का क्या रिव्यू है तो उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ डॉक्टर इंदर हैं और इनसे हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। सुनीता पेशेंट की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, आपके सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट देखी थी। इतनी बड़ी गांठ निकाली है, मेजर ऑपरेशन। कौन सा किलो पेशेंट के आसपास की गांठ थी जो हमारे सर्जन सर ने निकाली है। वो काफ़ी बड़ा ऑपरेट था। ये पेशेंट बहुत ही पुअर थे, अपनी सिचुएशन काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में थे ये। अच्छा, ठीक है। तो कब ये ऑपरेशन हुआ था? थोड़ा सा मुझे उस पेशेंट 3 दिन पहले किया है डॉक्टर साहब ने ऑपरेट। अच्छा, अपने सेंटर पे ही इधर ही हुआ है। तो थोड़ा सा रिस्की कह सकते हैं इसको। हाँ, रिस्की बहुत था ये पेशेंट काफ़ी टाइम से पेन की हिस्ट्री लेके घूम रहे हैं और काफ़ी जगह इन्होंने ट्राई भी किया बट वहाँ पे उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ। लास्ट में अपने पास आए हैं, फिर डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्टें वगैरह चेक की, फिर पेशेंट को बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपको दिक्कत है तो इसका ऑपरेट ही करना पड़ेगा। बड़ा ऑपरेशन है, काफ़ी टाइम भी लगेगा ऑपरेशन में और रिस्की है। चलिए, ठीक है, पेशेंट से एक बार बात करेंगे। कौन सी जगह? यहाँ आगे, ठीक है भाई। फ़िलहाल चलने वाले हैं और पेशेंट का मैं आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है। और ये देखिए सारे, ये ऑपरेट वाला ही कैसा है? का है पूरा वार्ड ऑपरेट पेशेंट। फिलहाल भाई अंदर चलने वाले हैं। पेशेंट है, इन्हीं के ऑपरेट किया गया है डॉक्टर साहब ने। कैसे हैं जी आप? हाँ ठीक हूँ जी मैं। तो ऑपरेशन आपका ही हुआ है? हाँ मेरा ही हुआ है जी। गांठ आपने देखी है, उसकी फोटो देखी है, सब क्या कुछ? हाँ बहुत बड़ी गांठ थी, देखी है मैंने। पहले क्या दिक्कत थी आपको? कैसे पता चला कि मतलब ये पेट में ऐसे हो भी सकता है या दर्द हुआ 5-7 दिन से मेरे दिक्कत थी। अच्छा। हाँ, जिद मैंने दिखाया यहाँ पर आई मैं और फिर मैंने इलाज करवाया और मेरा बहुत अच्छा इलाज किया। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन जो था बड़ा खतरनाक ऑपरेशन कह सकते हैं, इतनी बड़ी गांठ है और वो बड़ी बारीकी से डॉक्टर्स ने। कितने घंटे का ऑपरेशन चला हुआ, कुछ ध्यान है आपको या उस दौरान सुन की अवस्था में थे आप? मैं सुन तो थी पर उसका 1-2 घंटे का तो होगा। अच्छा, कितने घंटे चले थे डॉक्टर? ये 2.5 से 3 घंटे लग गए थे डॉक्टर साहब इस ऑपरेट में। टाइम काफ़ी लग गया था क्योंकि अच्छा। रिस्की केस था तो थोड़ा टाइम अच्छा लग जाता है ऐसे केसों में। वैसे नॉर्मली इतना टाइम लगता नहीं बट इनका केस थोड़ा डिफरेंट था तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया उसमें।
अच्छा, डॉक्टर का जो काम करने का तरीका था या आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार था वो कैसा लगा वो जी? बहुत अच्छा था जी। चलिए, इनके हस्बैंड हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पेशेंट से बात करेंगे। और फिलहाल देखिए यहाँ पे भी सारे ऑपरेट के जो हैं, फिलहाल आपका भी ऑपरेशन हुआ हाँ है जी। ठीक ठाक हो गया? हाँ जी। कैसा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कैसे सब हैं? अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, यहाँ की ये रोहित भैया भी बहुत अच्छे हैं। पैसे वैसे आपसे आयुष्मान के थ्रू आया या वैसे ही? मेरा तो आयुष्मान की तरफ से। अच्छा, आयुष्मान के थ्रू। हाँ। ये बड़ा अच्छा काम कर रखा है सरकार ने, हॉस्पिटल भी कम से कम आयुष्मान वालों को ले रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखभाल बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पर। अच्छा, यू फील नहीं होने देते कि आयुष्मान का है या पैसे दे के करवा रहे हाँ, हैं? वो नहीं फील है, जब भी बोलते तभी उठ के आ जाते हैं। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है जी। और ये सामने पेशेंट और भी हैं, फिलहाल बाहर बाहर आ जाओ जी भाई साहब, क्योंकि अंदर पेशेंट हैं। आपका भी ऑपरेशन? जी सर, आपका आयुष्मान से है या वैसे है? आयुष्मान से तो डॉक्टर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सही है। कितना टाइम हो गया आपका? मेरे आज 3-4 दिन हो गए। तो सही ट्रीटमेंट रहा एकदम, अब आराम है? किस चीज़ का करवाया? पथरी का करवाया सर। तो सही है मतलब कि? हाँ जी, बिल्कुल ओके है। चलिए भाई, बड़ी बात है। भिवानी में इस तरह के हॉस्पिटल होना भिवानी के लिए शान कहूँगा, भिवानी का प्राउड। और फिलहाल बहुत सारे लोग हैं और ये भी बच्चा है जिससे इसका भी ऑपरेट हो रखा है। हालांकि हर किसी से बात करके मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, एक मैसेज देना चाहता हूँ फिलहाल भिवानी वालों को। पर हम बैठ लेते हैं। ये खाली होगा क्या यहाँ पे या कोई बैठा होगा? चलिए, तो फिलहाल आ जाएं सर, आप बताएं थोड़ा सा मुझे, कब क्या दिक्कत हुई थी आपकी? इसको जी 4-5 दिन से थोड़ी दिक्कत थी, फिर यहाँ पता चला तो हम यहाँ लेके आए, क्योंकि हमारा एक केस यहाँ से ठीक हो के गया था बिल्कुल। अच्छा, हाँ, हॉस्पिटल का जिक्र पहले ही सुन रखा था? नहीं नहीं, वो जो हमारे गांव का था ना एक लड़का, उसने बताया हमारे को, तो हम यहाँ लेके आए। लेकिन इतना बड़ा आपने सोचा था कि इतना बड़ा पेट में इतना बड़ा? नहीं बड़ा था कि 6 किलो की गांठ, हमारे को कभी सोचा ही नहीं था हमने। हॉस्पिटल का व्यवहार कैसा है, खर्चा पानी कैसा, क्या कुछ? देखिए जी, बहुत बढ़िया है। जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर साहब का तो कहना है कि स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। पैसे वैसे इतना बड़ा ऑपरेशन, लाखों रुपए तो लिए होंगे वो सब? नहीं, हमारे से अभी तो लिया नहीं है, एक पैसा भी दवाई का भी जमा नहीं करवाया है, लेकिन अभी जो बिल बनेगा हमारा जो बन रखा है, तो देखते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कुछ करते हैं कम तो डॉक्टर साहब की मर्जी है। नहीं, वैसे आपकी बात तो हुई होगी डॉक्टर साहब से कि मतलब पहले? डॉक्टर साहब ने बताया था 28 से 35 का। फिर मैंने उनको बताया जी हम हैंडीकैप तो मैं खुद हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे काम नहीं होगा इतना। फिर क्या बोले? ठीक है, कम से कम करेंगे आपका। ये बड़ी अच्छी बात है भाई, डॉक्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसी सोच रखते हैं फिलहाल। बहुत अच्छे हैं। गौरव सर का तो कहना है क्या, और जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया वो भी बहुत अच्छे हैं। भिवानी जो नज़दीकी है आपके, कहाँ से हो आप? जेवली गाँव है जी से, हमारा। तो नज़दीकी है, तो मतलब मान के चलें भिवानी में ऐसी सुविधा, ऐसे डॉक्टर्स होना, तो ये भिवानी के लिए एक अच्छी बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मेजर ऑपरेशन रहा, इस दौरान मैंने सुना है कि आपको भी वहाँ खड़े रखा, मतलब वाइफ को, ऑपरेटर खुद को थिएटर के अंदर बुलाया था। अच्छा, तो हमने देखा कि 3 डॉक्टर साहब उनको गांठ को उठा रहे थे, 6 किलो की गांठ बताई। आप साथ ही खड़े रहे इतने? नहीं, मेरे को एक बार बुलाया था, देख के मेरे को फिर बाहर कर दिया, वो निकाल दी उन्होंने। बड़ा रिस्की था, लेकिन सही हो गया। खुश हैं? खूब जी खूब। फिलहाल डॉक्टर साहब से एक बार बात करवा दें जिन्होंने ऑपरेट किया है, हालांकि ज़्यादा इनसे बात करके। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बढ़िया। डॉक्टर साहब क्या शुभ नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय, मैं जनरल सर्जन हूँ SMSG हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब इतना बड़ा केस आ गया, मतलब डर तो लग जाता होगा, एक बार अंदर देखते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ देखी और अंदर ये इतना बड़ा सिस्ट पड़ा है। नहीं, ऐसा डर तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि सर्जन का काम ही है कि ऑपरेशन पेट को जब एब्डोमेन को ओपन करते हैं तो उसके अंदर कई बार ये होता है कि रिपोर्ट में कुछ और चीज़ होती है और अंदर जब हम देखते हैं तो कुछ और चीज़ होती है। तो ये तो हमें ट्रेनिंग वैसी मिलती है, तो और उसके अकॉर्डिंग हम सर्जरी प्लान करते हैं ऑपरेशन के दौरान। अच्छा, ये कितना बड़ा रिस्क कितना था? मेजर ऑपरेशन काफ़ी घंटे मैंने सुना है, डॉक्टर इंद्र बता रहे हैं कि 3 घंटे के आसपास आपका ये चला है। इसको मान के तो आप यूँ ही चल रहे हो 20-25 मिनट में निपटा देंगे, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन, बड़ा रिस्की कैसे क्या उसका थोड़ा सा बताएं मुझे। रिस्की इन द सेंस, देखो वैसे अगर देखा जाए तो जान जाने का कोई खतरा तो नहीं था, बट ये होता है कि कई बार इसे जो बीमारी थी इसे बोलते हैं मेच्योर टेरेटोमा राइट ओवरी में। तो इसमें चांसेस कई बार होते हैं कि 1 या 2% केसेस में ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है ये बीमारी।
तो 98% कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन 2% चांस है कि कैंसर में वो कन्वर्ट हो सकता है। और ऑपरेशन के दौरान अगर ये गांठ बाई चांस फट गई और ये कैंसर ही 2% चांस में है कि कैंसर हो सकता है, और ये कैंसर अगर निकला तो उसका जो अंदर का फ्लूइड है, जो पानी है उसके अंदर, वो पूरे एब्डोमेन में फैल जाएगा और वो वहाँ पे मैलिग्नेंसी जो कैंसर है वो वहाँ भी फैल सकता है पेट के दूसरी जगह में। तो ये खतरा होता है। तो इसमें सावधानी यही बरतनी पड़ती है कि आपको पूरी की पूरी गांठ बिना फटे हुए निकालनी है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने इनको देखा होगा ऑपरेट करने से पहले जब आपने हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया, एक बेबी जो स्वस्थ बेबी होता है उसका वजन कितना होता है? स्वस्थ बेबी का वजन 2 से 2.5 किलो 3 किलो भी हो सकता है। 2 बच्चों जितना वजन तो कह ही सकते हैं, 2-2.5 मतलब 2-3 बच्चों जितना वजन इनके पेट में था। तो पेट फूला हुआ सारा एकदम बड़ा खतरनाक सा इनका वो दिख रहा होगा, इनको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या रखा है। देखो, गांव में जो ये एक्चुअली गरीब लोग हैं, इतना इनको नॉलेज भी नहीं होता। तो कई बार जैसे पेट में ऐसे फुलावट सी रहती है तो गांव के लोग क्या बोलते हैं कि पेट में गैस बन गई है। तो इस तरह की कंप्लेन लेके पेशेंट आया था, थोड़ा सा भारीपन रहता है पेट में। तो जब उनका अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो चीज़ पता चली कि इनको ओवरी में बड़ी गांठ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, आपने पहले भी किसी हॉस्पिटल में जरूर काम किया होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किया होगा, भिवानी में सेवा दे रहे हैं। अगर यही मेजर ऑपरेशन है, इतना टाइम लगने वाला ऑपरेशन भिवानी से बाहर किसी बड़ी मेट्रो सिटी में होता तो कितना क्या बजट मान के चल सकते हैं? सोच कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तो कम से कम लग ही जाता मरीज का। और हमने यहाँ पे पेशेंट इतना गरीब है तो हम गरीब लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और कम से कम खर्चे में ऑपरेशन करते हैं। भाई सैल्यूट वाली बात कहूँगा। फिलहाल देखिए 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, और इतने मैं जो ओनर हैं हॉस्पिटल के, वो एक श्रीमंत हैं, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं भिवानी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बाबा जी की मेहर है लोगों पर, उन्हीं के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया, उनके सेवक हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि पब्लिक की सेवा करनी है, लूटना नहीं है। मेडिकल लाइन पर आरोप लगते रहते हैं कि पैसे पता नहीं 2000 रुपये वाली चीज़ के 2 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर आज भी भगवान के रूप में हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब, इतने जो ये ऐसा केस है आपकी लाइफ में, ऐसे केस रोजाना आते हैं या ये कभी कभार होता है? कितने ऑपरेशन में से ऐसे ऑपरेशन निकलते हैं जो बड़े रिस्की होते हैं? कम से कम आप अगर 100 सर्जरी करते हैं तो 100 में से 1 सर्जरी आपकी ऐसी निकल जाती है। मतलब रेशो 100 सर्जरी में 1 पेशेंट में ऐसी सर्जरी होती है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली ऐसे केसेस मिलते नहीं हैं। अभी मैं जिस वार्ड में गया वहाँ 5-6 या 7 पेशेंट शायद लेटे होंगे। तो ऑपरेशन सर्जन के तौर पर आप भिवानी में काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आजकल हैं। ये जो लोग आते हैं संतुष्ट होके ही जाते हैं। मैंने उनसे बात की, काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं आपके व्यवहार से और आपके काम से। तो अब लाइन सी लग गई है, मतलब चर्चाओं में आ गया है। तो और लोग जो आने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर्जरी के नाम पर डरे ना, पैसे के नाम पर डरे ना, या क्या कुछ है, या उनके चार्जेस भी ज़्यादा ही होने वाले हैं, गरीब आदमी के हिसाब से ही होगा? हाँ, एक्चुअली देखो, कोई भी पेशेंट आता है तो हम यहाँ पे उनको पहले बता देते हैं कि यहाँ पे इतना खर्चा लगेगा, और आप दूसरी जगह भी जाके एक बार पता कर सकते हैं। हम कम से कम खर्चे में करते हैं, गरीब हो या कोई भी पेशेंट हो। मेनली यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं गरीब ही आते हैं, और हम उनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं, और कम से कम खर्चे में उनका हम ऑपरेशन करते हैं। किस टाइप के ऑपरेशन, अगर सर्जरी में बात करें सर, जैसे वहाँ पर एक पथरी का पेशेंट होगा, या इस तरह के कौन से ऑपरेशन यहाँ पर मोस्टली आप कर पा रहे हैं? यहाँ पे मोस्टली पित्त की थैली में जैसे पथरी है, उसका दूरबीन से ऑपरेशन भी हो जाता है। अगर लगता है कि चीरा लगाना पड़ेगा तो चीरे वाला भी होता है। अपेंडिक्स में दूरबीन का ऑपरेशन और ओपन दोनों सर्जरीज होती हैं। बाकी हर्निया है, उसके अलावा बच्चेदानी में कोई गांठ है या बच्चेदानी कोई बीमारी है, उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और सर्जन भी हैं, दोनों मिलके सर्जरी करते हैं। बाकी पेट की आंत फटी हुई है, उसका ऑपरेशन भी होता है। आंत में रुकावट है, उसका भी ऑपरेशन होता है। या पेट की कोई अन्य बीमारी जो सर्जरी से ठीक होनी है, उसका ऑपरेशन। कह सकते हैं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब भिवानी में ही वो सारी चीज़ें। हाँ जी, भिवानी में SMSG हॉस्पिटल में सारी सेवाएं मिल रही हैं, तो उसका मुझे लगता है लोगों को चाहिए। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एक बार ओनर जो हैं उनका दिल बड़ा है, और फिलहाल देखने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। हालांकि एक दिन हमने पहले भी शूट किया था और चीज़ दिखाई थी आपको कि
भाई साहब कमाल कर रखा है। भिवानी में जिन ऑपरेशंस को या कहीं भी आपको देखने को मिलता है नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन का रूप दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है, उसको इन्होंने नॉर्मल में तब्दील कर करके हॉस्पिटल में फ़िलहाल व्यवहार यहाँ हॉस्पिटल्स का आसपास इलाके में इतनी ज़्यादा चर्चाएं हैं इनकी कि माहौल ऐसा बना दिया मेडिकल लाइन का। तो फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं और अंदर चलने वाला, हालांकि इनकी ओपीडी चल रही है। तो फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल बैठे हैं सर आ सकता हूँ एक बार? चलिए एक बार भाई, ओपीडी चल रही है। तो भाई जिस पेशेंट का रिव्यू करके मैं डॉक्टर साहब के पास आया था, पेशेंट इतने सारे थे कि ओपीडी में मुझे वेट करना पड़ा। 1 घंटे बाद फिलहाल मैं इनसे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पेशेंट के बारे में, कैसा फीडबैक है फिलहाल? और तारीफ बड़ी ज़्यादा कर रहे हैं हॉस्पिटल की कि इनसे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे मतलब मांगे गए थे, कई जगह ये गए थे और आप लोगों ने इतने पैसे में कर दिया। तो इसके पीछे क्या वजह है और ये कैसा ऑपरेशन था? क्योंकि इतना खतरनाक, जब सर्जन से मैंने बात की, मेजर ऑपरेशन कह रहे हैं कि 100 में से 1 पेशेंट ही बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है। ये जो पेशेंट आपने जो देखा है सुनीता, एक्चुअली इसको जब ये हमारे पास आई थी तो पेन एब्डोमेन मतलब पेट में दर्द की कंप्लेन से आई थी। तो इसके साथ इसके हस्बैंड थे और 2-3 और रिश्तेदार थे। तो इन्होंने बताया कि जी हम 2-3 जगह और जाके आए हैं और अल्ट्रासाउंड करा रखे थे इन्होंने, कई जगह के अल्ट्रासाउंड थे, अग्रवा मेडिकल कॉलेज है वहाँ के भी थे। तो इनका कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि 6 किलो की गांठ पेट के अंदर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसको निकाल तो हो सकता है कोई सर्जन दे, लेकिन उसको एज इट इज़ निकालना। अगर क्या होता है ये जो गांठ अगर पेट के अंदर ये लीक कर जाती, अगर ये छोटा सा भी ऑपरेशन करते वक्त छोटी सी भी दिक्कत आ जाती, कैंची लग जाती या थोड़ी सी भी लापरवाही से ये वहीं फूट जाती, तो इसका जो सारा इन्फेक्शन था वो पेट के अंदर ही चला जाता। अगर इस गांठ के अंदर भविष्य में कैंसर हो, अगर जांच में आए और वो पेट के अंदर चला जाता है ये फूट के, तो पेशेंट बच नहीं पाता। पेशेंट साल बाद 2 साल बाद वहीं एक्सपायर हो सकता था। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी जो समस्या सर्जन के सामने जो खड़ी हुई वो ये थी कि एक तो इसका ऑपरेशन करना, दूसरा इस गांठ को एज इट इज़ बिना नुकसान पहुंचाए, बिना छेड़खानी किए इसको निकालना। और मैं तारीफ़ करता हूं सर्जन की, बड़े यंग सर्जन है हमारे, उन्होंने एज इट इज़ इसको निकाला भी। तो अच्छा एक बात और डॉक्टर साहब आपसे करूँगा। चलिए आपने ऑपरेट बड़ा अच्छा कर लिया, बड़ा रिस्की था ये। सबसे बड़ी बात आती है गरीब आदमी, जिस एरिया में हम हैं, किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, वो लोग आपके पास आते हैं। ये जो चार्जेस आपने इनको दिए, फिलहाल इन्होंने पे किया, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपने दिया है, वो खुद भी कह रहे हैं अपने मुँह से, तो ये हर पेशेंट के हिसाब से हो जाता है या गरीब आदमी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो? सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल लाइन में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि पेशेंट की जान तक चली जाती है पैसे के चक्कर में। वो वाली बात आपसे पूछना चाहूँगा। देखो, जो जिस लोकेलिटी में हम हैं, भिवानी जैसी लोकेलिटी में, वहाँ 60-70% लोग गरीब ही हैं। ठीक है, आप देखोगे तो आयुष्मान कार्ड कितने 70-80% पॉपुलेशन के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। तो ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव कदम है, इन्होंने आयुष्मान कार्ड जैसी योजना लेके आए जिसकी वजह से पेशेंटों का फ्री इलाज हो रहा है। आज मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो बिना पैसों के हिचकिचाते हैं हॉस्पिटल में जाने से। तो हमारे यहाँ भी जैसे आयुष्मान की सुविधा है, तो बहुत सारे जो पेशेंट हैं आयुष्मान से अपना इलाज कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन इन जैसे पेशेंटों के आगे समस्या आ रही है जिनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और पेशेंट इलाज भी नहीं करा पा रहे। आपने देखा हो शायद, तो पेशेंट जो है वो हैंडीकैप है, पेशेंट का जो हस्बैंड है उसके पास कोई काम नहीं है ना उसका। हमने पूछा कोई आयुष्मान कार्ड, तो बोला जी आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। तो मैंने उसको रेट बताया था लगभग 40,000 के आसपास। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, वो अपना पैंट ऊपर करके उसने दिखाया कि डॉक्टर साहब मैं हैंडीकैप हूँ, देख लो आप जैसा कहोगे मैं करा लूँगा। तो मैंने उसको फिर बोल ही दिया, मैं चल तुम एक काम करना 40 बताएं, तुम 25 दे देना, इससे कम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो 25 में पेशेंट एग्री हो गया, ठीक है जी आपका धन्यवाद, हम करा लेंगे। और ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला। मान के चलें अगर यही ऑपरेशन मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, अगर मेट्रो सिटी में होता 1-1.5 लाख रुपए कम से कम थे इसके। हाँ, अगर ये अच्छे हॉस्पिटल में होता तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ तो टेस्टों के इतने पैसे ले लिए जाते हैं, पेशेंट को वेट कराया जाता है रिपोर्ट ना आने तक। तो 1.5-2 लाख रुपए नॉर्मल सी चीज़ है। एक बात और है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है भिवानी वाले पेशेंट का भी बड़ा रिस्क हो जाता था, हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी हो गया मेजर,
तो हिसार भागते थे, दिल्ली भागते थे, जयपुर भागते थे। भिवानी में अब फिलहाल इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिखाया, लोग भी देख रहे हैं क्या क्या सुविधाएं फिलहाल SMSG में दे रहे हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात करूंगा, ये इतना जो चार्जेस, जैसे मैंने नाम भी देखा, आपकी मूर्तियां भी यहाँ महाराज जी की लगी हुई हैं, इसके पीछे क्या वजह है कि इतना ज़्यादा आप जायज़ रेट लगा देते हैं, और क्या क्या सुविधाएं फिलहाल हॉस्पिटल दे रहे हैं? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि भिवानी में हमारा हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है सिर्फ जिसमें 5-5 डॉक्टर परमानेंट बैठे हैं। मतलब हमें किसी डॉक्टर को बाहर से नहीं बुलाना पड़ता। सारे डॉक्टर की सुविधा हमने यहीं दे रखी है। सारे अपने अपनी OPDs देखते हैं, सर्जरी करते हैं, ठीक है। हमारे पास हमने रोहतक, हिसार से भी पेशेंट वापसी बुला के उनका ट्रीटमेंट हमने यहाँ किया है, ठीक है। जो पेशेंट यहाँ कहते हैं कि जी हम हिसार करा लेंगे, तो उनको हमने हिसार से भी यहाँ बुलाया कि हम तुम्हारा यहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि सारे डॉक्टर यंग हैं, तो आप रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई भी सुविधा लेना चाहते हो तो वो तुरंत 5-10 मिनट में आ जाते हैं। मेरे जो ENT सर्जन है वो भी 30-35 के अराउंड है, जो जनरल सर्जन है वो भी 35 के अराउंड है, जो गाइनेकोलॉजिस्ट है वो भी अराउंड 30 है, तो जो ऑर्थो सर्जन है वो भी अराउंड 35-38 अराउंड है। तो सारे सर्जन मतलब कभी अपने काम से पीछे नहीं हटते, और जो भी उनकी बेस्ट होता है वो उनका अपना बेस्ट देते हैं। और जो पैसे की बात रहती है वो हम मैनेज करते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उसमें मेरा यही रहता है कि पैसे की वजह से किसी की जान के साथ या कोई नुकसान ना हो। अगर पेशेंट हमें यहाँ के ये भी कहता है कि हमें फ्री कराना है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम करते हैं। अभी मैं ज़्यादा बड़ा ही नहीं करूँगा, अभी 10 मिनट पहले मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, वो झुग्गी झोपड़ी की है यहीं। तो हर मेरी वीडियो में झुग्गी झोपड़ी का आपको अक्सर मिल जाएगा 1-2 मिनट का कन्वर्सेशन। तो वो अपना हस्बैंड का इलाज PGI सरकारी हॉस्पिटल में करा रही है। तो PGI में सारी सुविधाएं फ्री हैं, लेकिन उन्होंने जो CT स्कैन लिखा उसके 3000 रुपये हैं, तो उसके पास 3000 रुपये नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड को लेके कल यहाँ मेरे पास आ गए कि वो 3000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा यहाँ इलाज पॉसिबल नहीं है उसका, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर से स्मेल, शुगर और ये सारी बहुत सारी समस्याएँ, तो उसको अलग रूम में रखना पड़ता है। तो अलग रूम यहाँ इतना अवेलेबल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि तू 3000 रुपये मेरे से ले जाना और वहाँ जाके तुम इलाज करा लेना। तो मैं नहीं मानता कि पैसा सब कुछ है। आप यहाँ जिस पेशे को आप हैंडल कर रहे हो, जिस लाइन को आप हैंडल कर रहे हो, यहाँ मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, तो हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो महाराज जी की भी कोई ऐसी बात है कि जब आपने शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो, उन्हीं के नक्शे कदम पर या उनकी कई बातों पर आप फिलहाल चल रहे हो? हाँ, महाराज जी ने मुझे बस एक ही चीज़ कहा था कि एक तो जो नॉर्मल डिलीवरी हो उनको कोई ऑपरेशन मत कन्वर्ट करना, और किसी को लूटना मत। तो आज तक हम अपने ठोक करके कह सकते कि हमने ना तो आज तक किसी का कुछ गलत किया है, ना कुछ ऐसा किया है कि हम महाराज जी की तरफ से कुछ सुन के या कोई पेशेंट आके ये कह सके जी आपने हमारे साथ गलत किया। चलिए भाई, सबसे बड़ी बात पीछे हमने दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, इनकी ऑपरेट कर दिया जाता है, सिजेरियन बना दिया जाता है बहुत सी जगह पर नॉर्मल डिलीवरी को, और वो होता भी है मैं कह सकता हूँ, और बहुत सी जगह। लेकिन फ़िलहाल इन लोगों ने इस चीज़ में बदलाव लाया, बहुत सारी डिलीवरी इनकी होती है, रात तो कोई मेहनत करते हैं, सोते भी नहीं हैं। सिर्फ भिवानी में मेडिकल लाइन या फिर आसपास के एरिया में भिवानी के मेडिकल लाइन में बदलाव के लिए सिजेरियन नहीं होने देंगे, दावा करते हैं जहां तक संभव है। उसके बाद तो एक अलग बात है। और दूसरी बात इन लोगों की है कि सस्ते और वाजिब दामों में आपको ट्रीट करके देंगे, क्योंकि आपको इलाज की ज़रूरत है, इलाज मिलेगा। पैसा किसी दिन और कमा लेंगे। महाराज जी के आशीर्वाद के सहारे दौड़ रहे हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, उसके बारे में ज़रूर लिखें, और एक बार कमेंट में डॉक्टर साहब की तारीफ़ ज़रूर कर दें, क्योंकि अच्छा लगता है। एक इंसान को पैसे ना मिले, लेकिन उसके बदले में थोड़ा सा आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का प्यार मिल जाएगा। हो सकता है किसी 2-4 लोगों के और अच्छे ऑपरेट और ये सस्ते दामों में कर देंगे। मैं अपील करना चाहूँ डॉक्टर साहब, भिवानी में या फिर कहीं पे भी मेडिकल लाइन की वजह से बहुत सारे लोग, हालांकि आप काम कर रहे हैं, मर जाते हैं, या पता नहीं उनकी लाइफ में बड़े बदलाव आ जाते हैं हंसती खेलती ज़िंदगी में। तो उनके लिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे कि उनके पैसे का जो एक अभाव होता है उनको मरने मत देना कभी। अपील करना चाहूँगा हमारी टीम की तरफ से भी। और आप इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, ताकि किसी गरीब व्यक्ति के काम आ जाए ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर, और किसी की लाइफ बच जाए आपकी वजह से। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।